ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। श्री सर्वदेव नवग्रहादीनां नमः। देख लिए साथियों, इस एपिसोड में पिछले एपिसोड का अगला भाग में बतला रहा हूँ। पुरुष रोग विशेषज्ञ में बतलाया गया है। लेखक अगला बतलाता है कि कामियों के काम की याद रखने योग्य आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं। रोज तेल मालिश, लिंग मालिश, सुपाच्य आहार का ध्यान रखें। दूसरा, कम आयु में कम आयु वाली से जबरन बिना इच्छा के प्रसंग ना करें। तीसरा, जब तक शीघ्र पतन, शुक्रतारल्य प्रमेय हो हरगिज प्रसंग ना करें। चौथा, भारत में पुरुष 18 एवं स्त्री 14 वर्ष से पूर्व भोग योग्य नहीं होते। पांचवा, सावधान रहोगे तो 70 वर्ष की आयु तक प्रसंग क्षमता रहेगी। छठवां, रोज रोज या दिन में कई बार प्रसंग ना करें, नपुंसकता आती है। सातवां, कामानंद चाहो तो वीर भंडार सदा सुरक्षित भरा रखो। आठवां, व्यभिचार, अत्यंत भोग, चिंता, अपौष्टिक भोजन से बचें। नौवां, उन विज्ञापनों व प्रयोगों पर पूरा यकीन हरगिज ना करें जो दिन में 10 या 20 या 100 नारियों से प्रसंग का चैलेंज करते हैं। 10वां, अपने घर पर श्रृंगारपूर्ण वातावरण में शांति में काम सेवन करें। 11वां, मैथुन के अनंतर निम्नलिखित द्रव्यों में से किसी एक का प्रयोग करें। तो देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। मैथुन के पश्चात शक्तिमद प्रद औषध प्रयोग एवं आहार। तो मैथुन के पश्चात कौन कौन से करने चाहिए देखिए। मिश्री मिला अघोटा दूध या दूध रबड़ी या शिखरन खाइए। दूसरा, दूध में उबालकर छुआरे या पिंड खजूर मिलाकर खाइए। तीसरा, बादाम घुटा दूध घी मिश्री मिलाकर पिया करें। चौथा, बादाम का हलवा या गाजर का हलवा खाएं। पांचवा, सेब का मुरब्बा या गुलकंद गर्मियों में ठीक रहता है। छठवां, गरीब बंद जाड़ों में दूध शक्करकंद खा लिया करें। सातवां, मुलैठी का चूर्ण घी मिश्री काली मिर्च दूध मिलाकर पिएं। नौवां, भैंस या गाय के दूध में सौंठ उबाल कर पिएं। 10वां, शक्तिवर्धक विचित्र गरीबी और अमीरी योग आगे दिए हुए हैं, वो मैं आपको बतलाऊंगा। ये चीज़ें मैथुन से पूर्व हो तैयार रखनी चाहिए ताकि बाद में मैथुन की गर्मी शांत होने के 10-12 मिनट बाद ही सरलता और आराम से प्रयोग कर सकें। इसके अलावा देखिए, आसक्ति व धात छेड़ता का गरीबी इलाज इसमें दिया हुआ है। लेखक कहता है,
कि हमने इस विषय को बड़ी सावधानी से लिखा है। आप लगातार इनका प्रयोग करिए। अमीरी योगों से भी इन्हें बढ़कर पाएंगे। हमने संक्षेप में लिखा है, अतः कोई प्रयोग कम वजनदार या प्रभावक मत समझें। ये रामबाण योग बढ़िया काम करते हैं और धन धर्म बचाते हैं। मेरी तो राय है कि अशक्ति या धात छीड़ता या नपुंसकता के इलाज में प्रारंभ से ही जहरीली तीव्र औषधों का प्रयोग न करना चाहिए। उनसे बड़ी हानि होती है। हाँ, चाहे उससे रोगी पर सत्वर प्रभाव जमाया जा सकता हो, किंतु बाद में रोगी प्रायः सिर पकड़कर ही रोता है। अतः सावधानी से इन प्रयोगों को बेधड़क काम में लाइए। ये हमारे अनुभूत हैं, सभी बढ़िया हैं। किसी को छोटा न समझना बड़ी भूल होगी। तो गरीबों के लिए बढ़िया चुनिंदा कारगर प्रयोग इसमें दिए हुए हैं। पहला, काली हल्दी 4 मासे गोमूत्र में लीजिए, इससे शरीर शोधन होता है और कुक्षगत रोग नष्ट होते हैं। पहले इससे भीतरी गरीबी की सफाई कर लेना अच्छा है। गोमूत्र से परहेज करने वाले गर्म जल से लें। दूसरा, अश्वगंध का चूर्ण मिश्री संभाग फाँक कर रोज दूध पिया करें। अपार शक्तिप्रद है। वायु विकारों को दूर भगाने के लिए रामबाण है। तीसरा, अश्वगंध चूर्ण में आंवलों का रस मिला पियो, या अश्वगंध और गिलोय का सत्व लो, या अश्वगंध विधारा लो। सभी अपूर्व शक्तिप्रद हैं। चौथा, रक्त शोधक पौष्टिक उपदंशहर अवलेह दिया हुआ है इसमें, जिसके अंतर्गत चोप चीनी, हर्र बहेड़ा आंवला, गोरखमुंडी, गुलाब के फूल 10-10 तोला का चूर्ण कर लो और कपड़े से छान लो। बाद में 1.25 सेर मिश्री की चाशनी करके उसमें मिलाकर अवलेह बनाकर अमृतवान में भर लो। उसमें से 1-2 तोला अवलेह प्रतिदिन प्रातः, सायं या दोपहर चाटने से उपरोक्त वात, रक्त, दाद, खाज, खुजली, उपदंश आदि 2-3 सप्ताह में मिट जाते हैं। इसके अलावा जवानी का आनंद लेने वाला शक्तिप्रद पौष्टिक योग इसमें दिया हुआ है। अश्वगंध 1 तोला, काले तिल 2 तोला, कुटकी 1 रत्ती, घी में भुना ताल मखाना 2.5 तोला। सबको कूट पीसकर मिश्री मिले दूध में फाँको। मात्रा 2.5 मासा है। तो देखिए साथियों, ये मैंने आपको बतलाए हैं। आगे के एपिसोड में बतलाएंगे करामाती शक्तिप्रद अनेक रोग नाशक प्रयोग। इसके अलावा धातुवर्धक पौष्टिक वीर रोग नाशक शक्तिवर्धक पाक, और इसके अलावा नामर्दी और नपुंसकता पर अति उत्तम घी प्रयोग। ये सभी मैं आपको अगले एपिसोड में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।